कैसा है, मैं यहाँ से गुजर रहा था तो मैं अनवर भाई को देखा। उसको ज्यादा उनको पुलिस ऑफिसर लोग जो लोकल पुलिस है वो लेकर के गए हैं और हम लोग यहाँ पे जब जा रहे थे तो हम लोग देख करके मदद के लिए रुक गए। और वो बंदे का नाम धर्मिंदर है, वो लड़का नॉन मुस्लिम है और यहाँ वो बंदा जो तड़प रहा था उसको देख करके हम लोग रुक गए इंसानियत के तौर पर। बाकी उसकी कहानी क्या है, सच्चाई क्या है, वो लक्की कांटे का जो मैनेजर है उन्होंने आकर के बताया कि भाई वो इससे पहले भी मतलब कई बार मैटर कर चुका है और 10-15 मिनट पहले जो लड़के को मारा है उससे पहले मैंने बोला कि भाई झगड़ा उगड़ा मत करो, रमजान का टाइम चल रहा है, थोड़ा सा माहौल थोड़ा ठीक ना, आगे पीछे कर लेंगे। और वो बंदा इसकी गाड़ी जहाँ खड़ी है वहीं पे अभी भी खड़ी है, वो वजन कांटे के लिए गाड़ी लेकर के जा रहा था और जब वो खाना खाने गया तो आया तो उसकी गाड़ी टूटी हुई थी, कांच आगे से पीछे से, इस पर पत्थर मारा गया और की लाठी मारा गया और वो ड्राइवर को जो डंडे से मारा गया, वो पुलिस वाले के पास वो डंडा है, बस इससे ज्यादा। किसने मारा है? जो ड्राइवर है और उसके साथ में जो क्लीनर था वो बता रहा है कि मतलब वो ड्राइवर को ना, वो ऑनर जो है ना, वो यहाँ से मारते मारते उनका उसने पूछा कि भाई काय के लिए गाड़ी तोड़े, तो उसको मारते मारते होटल के अंदर तक के लेके गया, वहां तक के मारा वो। नमस्कार, इस समय हमारे साथ में धर्मेंद्र सिंह है, जिनके साथ में गोंडी, महाराष्ट्र मुंबई में गोंडी स्थित इनके साथ में एक ऐसा हादसा हुआ आज के 2 दिन पहले 18 तारीख को। ये टेलर चलाते हैं, ट्रक ड्राइवर हैं, ये ले जाकर गाड़ी को खड़ी करते हैं और भोजन करने के लिए जाते हैं। लेकिन भोजन करके जब ये आते हैं तो इनके गाड़ी का कांच फूटा हुआ मिलता है। ये वहाँ पर जो अस्थायी लोग रहते हैं उनसे पूछते हैं और जांच करते हैं कि हमारे कांच को किसने तोड़ा, क्यों तोड़ा, क्या कारण था। उतने में ही वहीं पर थोड़ी ही दूर पर एक लॉज और बियर बार चलता है, जिसमें से 1-2 लोग आते हैं। इनसे ना बताने के बावजूद कि कुछ बातें ना बता रहे हैं, ना ये बोल रहे कौन फोड़ा, कैसे फोड़ा, किस लिए फूटा, इनको पकड़कर मारना शुरू करते हैं। लाठी और डंडों से घसीटते हुए लेकर बार के अंदर चले जाते हैं। फिर इनको वहां पर फ्रैक्चर करते हैं, इनकी हड्डियां तोड़ देते हैं। लेकिन ये बार बार पूछते रह जाते हैं कि हमारा गुनाह क्या है, हमने तो सिर्फ पूछा है कि हमारे गाड़ी का कांच तोड़ा क्यों गया। लेकिन वो नहीं बताते हुए इनको मारा जाता है, पीटा जाता है, हड्डी टूटती है। लेकिन इनका कहना है कि कंडक्टर आता है और हमको किसी प्रकार से प्रशासन को वहां पर बुलाता है, बुलाने के बाद में अस्पताल लेकर जाता है। तो इसके पीछे की क्या वारदातें हैं और किस प्रकार से इनके ऊपर हमले होते हैं, हम जानना चाहेंगे धर्मेंद्र सिंह से। सर, मैं वहां से गाड़ी लेके निकला कलम्बोली से और आया इधर लकी कांटे के पास एक कबेरी इलाज है, इससे पीछे मैं खड़ा करके गया खाना खाने के लिए। खाना खा के आया, देखा कांच फूटा हुआ था। जब कांच फूट गया तो मैं एक दूसरे से पूछा, कोई बताया नहीं। फिर वो हमको देख रहे थे बाजू से, तो हमको बुलाते मारते हुए हमको ले गए अपने अंदर। मैं पूछा हमारा गलती क्या है, तो कुछ बोल ही नहीं रहे थे। डंडा मंगवाए अपने बेटा से, डंडा से मारना चालू किए। फिर मैं वहां से भागा, छुड़ा के गिर गया। फिर भी वो हमको मार ही रहे थे। वहाँ पे ITO ऑफिस वाले खड़े थे, तो मैडम बोली क्यों मार रहे हो, उसका गलती क्या है, तो वहाँ से भाग गया। फिर मेरा कंडक्टर 112 नंबर पे फ़ोन किया। फ़ोन करने के बाद प्रशासन आया। प्रशासन हमको ले गया हॉस्पिटल में, वहाँ हमको इलाज कराया, एक्सरे करवाए, मेरा हड्डी टूटा हुआ था, फ्रैक्चर हो गया था। फिर वहाँ से ले गए हमको रिपोर्ट करवाए। रिपोर्ट करने के बाद फिर मैं अपने घर पे आया। फिर बाल मुकुंद शुक्ला भिमंडी शहर में और सोनू सिंह के यहाँ मैं गया ऑफिस में भिमंडी, उनके ऐसा ऐसा बोला। फिर वो आज हमारे साथ छेड़ा नगर गए और पुलिस चौकी में, तिलक नगर पुलिस चौकी है। फिर वो पुलिस प्रशासन से बात किए, कितना दिन हो गया कि ऐसा क्यों वो अभी तक पकड़ा नहीं गया। जब पकड़ तो फिर पुलिस वाले बोले आप टेंशन मत लो, हम लोग वहाँ चेक कर रहा हूँ, जब हमको मिलेगा मैं उसको पकड़ूंगा, कार्रवाई करूंगा। इसीलिए मैं फिर अपने रूम पे आ गया। तो हमारे साथ में इस समय भिवंडी शहर भाजपा सचिव बाल मुकुंद शुक्ला जी है, जिनको वहां तक जाना पड़ा, किस लिए जाना पड़ा, क्या कारण था, क्या प्रशासन ने कार्रवाई करने में देरी की, इसके वजह से इनको वहां जाना पड़ा, तो वहां जाने के बाद क्या प्रशासन द्वारा इनको आश्वासन मिला, इसके बारे में हम जानना चाहेंगे शुक्ला जी से। जय श्री राम। पहली बात तो धर्मेंद्र सिंह जो है भिवंडी में रहते हैं और ट्रांसपोर्ट की गाड़ी चलाते हैं सरिया की। और मैं काफ़ी बड़ी गाड़ी ट्रांसपोर्ट वाले ड्राइवरों को देखता हूँ, दिन रात मेहनत करते हैं, लोगों तक हर सामान पहुँचाते हैं।
इन लोगों का मैं बहुत धन्यवाद मानता हूँ। लेकिन कुछ गलत धंधा जो कि मैंने जब मेरे जनसंपर्क कार्यालय पे आए, तो मैं मेरे जनसंपर्क कार्यालय इसीलिए खोला गया है कि लोगों का हम लोग मदद कर सकें। जो हमारे लायक हम कर सकते हैं, जो हमारे से बड़े हमारे पार्टी में है, हम उनसे बोलते हैं तो ताबड़तोड़ मदद करते हैं। तो इस हिसाब से जब गोवंडी की पूरी स्थिति बताए, भैया ऐसा ऐसा हो गया है, 18 तारीख को रात में 1 बजे, जो कि ये बच्चा दिन भर खाना नहीं खाया था, रात में 1 बजे खाना खाने जाता है। उस सामने वाले के होटल से लगभग 25 से 30 मीटर दूरी, स्क्वायर फुट 50 मीटर स्क्वायर फुट दूरी पे अगर गाड़ी लगी है, गाड़ी का टैक्स भरते हैं, रोड टैक्स भरते हैं, गाड़ी लगेगी कहाँ, खाएंगे कैसे? इस वजह से पूरी वारदात हमको जब पता चला है, इनके सेठ रात में गए, पुलिस प्रशासन कानून की व्यवस्था के पास गए, वो लोग पूरा डट के सामना कर रहे हैं। ऐसा कोई बात नहीं है। वो जो है वहाँ का छटा हुआ नामचिंद गुंडा है, बदमाश है, ये तो सब लोग बोल रहे हैं। हम लोग होटल पे भी गए। पहली बात तो मैं आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से लोगों को मैसेज, लोगों को संदेश देना चाहता हूँ कि आज जो है गरीब आदमी जो ईमानदारी से, जो मेहनत से करके, ठेला ढकेल के आज वो कमा के अपने बच्चे परिवार को अगर जिलाना खिलाना चाहता है तो नहीं कर पा रहा है। ये बड़े लोगों के दबंगई की वजह से आज वो लोडिंग बोर्डिंग बार, मतलब कि सबसे गंदा चीज वहाँ पे 24 घंटा चालू है। मैंने जब गया हूँ गोंडी और पुलिस चौकी लगता है, क्या बोलते हैं, तिलक नगर पुलिस चौकी गए, वहाँ के पुलिस वाले से मिले और मैंने वहाँ से बोला कि हम सीनियर साहब से मिलना चाहते हैं। सीनियर साहब माननीय पवार साहब थे, काफ़ी रिस्पेक्ट अच्छे हैं, और वो बताए कि आपका जो ड्राइवर है वाकई में उसकी कोई गलती नहीं। हम लोग पूरा कैमरा प्रूफ लिया हूँ और सारी चीज़ इसमें समझ में आ रहा है। दारू के नशे में हो या कोई किसी के नशे में, मेरे सबसे बड़ी तकलीफ यही हो रहा है कि धर्मेंद्र सिंह के छोटे छोटे 2 बच्चे हैं, उनकी वाइफ है, पिताजी हैं, एक छोटा भाई है, घर में कमाने वाला अकेला बंदा एक है और दूसरा खर्चा करने वाला कोई नहीं है। धर्मेंद्र सिंह आए तो मैं सब काम धंधा छोड़ के सीधा बॉम्बे के लिए गया और मैं मेरे दोस्त लोग के साथ में गया, जो कि वहाँ पे मैं सीनियर साहब से मिला और पूरी बात जानकारी लिया। और सीनियर साहब पवार साहब बहुत ही अच्छे ढंग से काम कर रहे हैं। वो पूरा हमको तहकीकात किए कि नहीं ऐसा नहीं, ऐसा सिस्टम से चल रहा है। हाँ, रही बात है शुक्ला जी, उसका लोडिंग बोर्डिंग चल रहा है और अनेक प्रकार का धंधा है, जो कि गलत धंधे पे उन लोग का हमेशा, जितनी टीम है हमेशा गलत धंधा कर रहे हैं। मैं आप लोगों के चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि अगर ड्राइवरों के साथ में इतनी बदतमीजी किया जा रहा है, जान से मारने की कोशिश किया जा रहा है कोई गलती न होने की वजह से, और वो लोडिंग बोर्डिंग चला रहा है, उसका परमिशन है कि नहीं है। जब मैंने वहाँ बात हुआ तो सीनियर साहब से भी बात हुआ तो बोले कि ये अपना बीएमसी का काम है, उनका पेपर चेक करना हो। सही बात है। तो मैं कानून व्यवस्था को यही बताना चाहता हूँ कि ऐसे लोगों के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई हो। दूसरी बात यह है कि आपके चैनल के माध्यम से मैं ये बताना चाहता हूँ कि छोटे छोटे 2 बच्चे हैं, एक छोटा भाई है, पिताजी हैं। जब घर पे एक कमाने वाला हो और गलती किसी कोई भी वजह न हो और उसको रात में 1 बजे डंडा लाठी से मार के होटल के अंदर खींच के लेके जाए, इसकी कमी यही थी कि थोड़ा दूर पे गाड़ी खड़ी किया था। उनका ये कहना है कि गाड़ी ये पूरे इर्द गिर्द में 1 किलोमीटर के राइजे में गाड़ी नहीं खड़ा होना चाहिए। इतनी बड़ी उनकी दबंगई है, लेकिन ये दबंगई नहीं चलेगा क्योंकि हमारे महाराष्ट्र की कानून व्यवस्था बहुत अच्छा है और हमको भरोसा और विश्वास है कि धर्मेंद्र सिंह के साथ में जो भी होगा न्याय होगा, न्याय उचित कार्रवाई किया जाए। और मैं शासन प्रशासन से मेरा रिक्वेस्ट है कि जो इसके साथ में हादसा हुआ है, दूसरे के साथ में हादसा न हो। इसके साथ में जो भी कार्रवाई उचित होता है उचित कार्रवाई किया जाए और इसको पूरा भरपाई दिया जाए। आज लगभग 2.5 से 3 महीना घर पे रहेगा, न गाड़ी चला सकता है, न कहीं आ जा सकता है। आज भाड़े के घर पे रहने वाला आदमी
रोज खाने कमाने वाला आदमी आज अगर कोई उसका हाथ पैर तोड़ दे रहा है तो उसकी जवाबदारी होती है, उसकी जिम्मेदारी होती है। वो तो बियर बार, डांस बार, लोडिंग बोर्डिंग चला के रोज का 50,000 लाख रुपए कमा रहा है। जो आदमी पसीना से कमाता है उसके दिल से पूछो। मेरा कानून व्यवस्था, मेरा कानून प्रशासन से यही अपील है, यही रिक्वेस्ट है कि उसको जो है उचित दंड दिया जाए और इनको जो है इनका भरपाई दिया जाए, गिरफ्तारी की जाए जो भी बचे हैं। गिरफ्तारी तो हमको जो है सीनियर साहब बोले हैं कि बहुत जल्द जो है गिरफ्तार भी होंगे और उनके साथ में जो भी कानून के दायरे में पड़ेगा तो हम उनको जो है सजा मिलेगा। हम किसी के दबाव में नहीं है और हम खुल के जो है ईमानदारी के साथ देते हैं।